नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत। पंचायत चुनाव 2022 में होने वाले इस बहुचर्चित पंचायत चुनाव की जो तफ्तीश है, इसकी जो सरगर्मियां हैं, इसको लेकर आज मैं गिरिडीह ज़िले के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तेलोडीह में हूँ और मेरे साथ इस समय मुखिया प्रत्याशी शब्बीर आलम है। आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन सी चुनावी मुद्दों के साथ ये पंचायत वासियों के समक्ष बतौर मुखिया प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। मैं आपका और आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने पंचायत में। चलिए, आपका धन्यवाद। मुखिया प्रत्याशी के रूप में आपने अपना नामांकन करवाया है। जी, क्यों लगा आपको कि आपको जी, मुखिया बनकर जी। इस पंचायत में काम करना चाहिए? कि सबसे पहले तो इसके पूर्व में जो है हमारी पत्नी जो है सो मुखिया थी, और जब उनका हम लोग जब जीत करके आए और जब हम लोगों के बीच में जब जाना शुरू किए तो लगा कि कई मूलभूत समस्याएं हैं जो आम लोगों के जीवन में है, जिसके लिए एक ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि उनके अंदर सामाजिक और आर्थिक का उनका स्तर को बढ़ाने के लिए उनको मदद करे, उनको समझाए, उनको गाइड करे और सरकारी जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाए। तो जब हम लोग इसके बीच में जब हम लोग सारे 5 साल 6 साल के दरमियान जब लोगों के बीच पहुंचे तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया यहाँ के लोगों का जो है सो जीवन स्तर को उठाने में, जिसमें लगभग हम लोगों ने 500 आवास का, प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया, 900 से ऊपर शौचालय का निर्माण कराया और लगभग सभी जितने भी मुख्य मार्ग हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं सभी को पीसीसी करवाया, पेवर ब्लॉक बनवाया। और लगभग जैसे स्वच्छता को लेकर के हम लोगों ने बहुत काम किया है। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि कूड़ेदान के जगह जगह पे जो है नादिम टैंक, वर्मी कंपोस्ट और जैसे जो पानी बहता था उसके लिए हम लोगों ने शॉकपिट, कहीं कहीं सामुदायिक शॉकपिट का भी निर्माण कराया, जिससे क्या है कि जो मच्छर वगैरह है उसकी वजह से मान के चलिए जो पनपते थे वो गंदे पानी में, वो सब चीज़ का बचाव हुआ और लोगों जो है सो बीमारी से बचे और साफ सफाई पर भी लोगों को जागरूकता हुई। अब रह गया कि जब हम लोग 6 साल से जब लोगों के बीच में रहे तो अब लगा कि नहीं, जो बाकी जो काम बचे हैं, बहुत सारे काम हैं जो आपकी पत्नी क्योंकि पूर्व में मुखिया रही पंचायत में, आप दोनों ने मिलकर पंचायत में काम किया, लगभग 6 वर्ष व्यतीत किए काम करते हुए, और बहुत सारे सुधार के काम, विकास के काम जो हुए जिसकी आपने अभी चर्चा की है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से काम मुख्य रूप से आपने चिन्हित किया है? विकास तो आपने बहुत किया है, आपकी पत्नी ने बहुत किया है, लेकिन अब कौन सी मुख्य चुनावी जो मुद्दे हैं आप जिनके साथ इस बार आप चुनावी मैदान में? जी, सबसे पहले जो मुद्दा है, पिछली बार क्या हुआ कि जब हम लोग चूँकि नए थे तो बहुत सारा चीज़ समझने में लग जाता है, तो हम लोग शिक्षा पर उतना फोकस नहीं कर पाए, जो हमें कहीं ना कहीं लगा कि ये हमारे लिए एक तरह से समझिए कि अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हम लोग एक खुद शिक्षित मतलब परिवार से भी आते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में 20 सालों से योगदान दे रहे हैं, तो जो हमको करना चाहिए था उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं कि हम कर पाए। अब मेरा ये मुद्दा है कि जो भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनमें हम लोग गार्जियन के साथ और बच्चों के साथ और टीचर के साथ कोलैबोरेशन करके, यहाँ तक कि हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे बहुत सारे अभी आप देखेंगे जो लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ज्ञान विज्ञान समिति के सहयोग से हम लोगों ने मोहल्ला क्लास चलाने का काम किया। क्या कि एक जगह एक समुदाय के बच्चे जो एक जगह साथ में खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आखिर मान ली वो कोरोना से ग्रसित नहीं हो रहे तो पढ़ने में कैसे होंगे, इस बड़े थिंकिंग के साथ गार्जियन को हम लोग समझाएं और चला रहे थे। अभी क्या है कि जो मोहल्ला, चूँकि स्कूलें जब खुल गई हैं तो मोहल्ला क्लासेस अभी बंद हो गई है, तो वो जो टीचर हम लोग
अपॉइंट किए थे, जो हम लोग सरकार या ज्ञान विज्ञान समिति के सहयोग से, और कुछ हम लोग आपसी अपने निजी खर्च से जो हम लोग उनको कर रहे थे, उन लोगों को हम लोग स्कूलों में शिफ्ट करेंगे। और क्या होगा कि जो हमारे कहीं कहीं ऐसे हैं हमारे सरकारी स्कूलों में, जो लगभग एक क्लास में 100 बच्चे हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि 100 बच्चे को एक टीचर को पढ़ाना नहीं, वो सिर्फ देख रेख कर सकते उतने घंटे तक उसको, ताकि इधर उधर बदमाशी देख रहे, पढ़ा नहीं सकते। नॉर्मली कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वैसे क्लासेस को अलग कमरे में डिवाइड करके, क्योंकि कमरे की कमी नहीं है, और कुछ कमरे जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, अगर हम लोग सरकारी सहयोग से करा पाए ठीक है, वरना हम अपने निजी खर्च से भी उनको करेंगे, ताकि शिक्षा का जो स्तर है, उसका जो गुणवत्ता है, उसको बढ़ाना है। शिक्षा एक प्रमुख क्षेत्र है जिस पर आप प्रमुखता से फोकस रखे हैं और आने वाले समय में इस क्षेत्र में काम करेंगे। शिक्षा के अतिरिक्त और वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आपको लगता है कि कुछ और भी काम होना बाकी रह गया है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र के अलावा एक सबसे मूलभूत समस्या है, वो अभी पानी की समस्या है। जो हम लोगों ने देख रहे होंगे कि पहले अभी जो चापाकल पहले होता था, सरकार के द्वारा गाइडलाइन आया कि बोरिंग जो है सो भी लगभग बंद कर दिया गया, क्योंकि जो पानी का जल स्तर है वो घटते जा रहा है। तो हम लोग प्रमुखता से कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो कूप बनाए, सिंचाई कूप। तो कूप से क्या होगा कि हमारा जो है जो पानी, जो कम से कम उसका जल संरक्षण होगा। जब जल संरक्षण होगा तो हमारा नीचे जो पानी का जो लेयर है वो बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि हम लोग अभी एक और हम लोग समझे कि ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में ये पानी का कर रहे हैं। इसमें एक टंकी का निर्माण के लिए हम लोग लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, और उसे घर घर पानी का कनेक्शन मिलेगा। और पंचायत में किसी एक विशेष स्थान पर एक वाटर टैंक का स्थापन होगा, निर्माण होगा, और जिसके माध्यम से पंचायत के सभी घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचाने का आपका एक लक्ष्य है। जी, क्या लगता है ये प्रक्रिया कब से आरंभ होगी और कब तक पूरा होने की संभावना है? जी, ये लगभग इस पर ये प्रक्रिया जो है तो लगभग पूर्णता की ओर है। बस सिर्फ काम को, कार्य को शुरू करना है। इसका टेंडर हो चुका है, जगह चिन्हित हो चुका है, और बस समझिए कि चुनाव के वजह से अब ये काम रुक गया है। चुनाव के खत्म होते ही ये प्रक्रिया शुरू होगी, टंकी का निर्माण शुरू हो जाएगा। और ये जो टंकी निर्माण हो रहा है ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, लगभग 2 करोड़ से कुछ अधिक। क्या इसका टेंडर पास हो चुका है? जी, टेंडर पास हो चुका है, जगह चिन्हित हो चुका है, एनओसी मिल चुका है, लगभग सारी प्रक्रियाएं, मतलब सर्वे भी हो चुका है, कितने घरों में जाना है। चुनाव के बाद इस पर काम होगा? जी बिल्कुल, इस पर काम, प्रमुखता से काम, शीघ्रता से काम। जी जी। शिक्षा और पानी के क्षेत्र में आपने विचार रखा है कि पंचायत के लिए और पंचायत के लोगों के लिए प्रमुख रूप से काम किया जाए। क्या और भी कोई ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी आप चर्चा करना चाहेंगे? बिल्कुल। रोजगार क्या है कि बहुत हमारे जो यहाँ गरीब क्षेत्र है, तो क्या रोजगार की बहुत समस्या है। बहुत सारे लोग पहले पलायन करके बाहर चले गए थे, लेकिन ये कोरोना के बाद जो है सो सभी जगह की जो स्थिति है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, और जब वापस आ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने उन्हें बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन के लिए से हम लोगों ने शेड वगैरह का निर्माण कराया, उन्हें उसके लिए प्रेरित किया ताकि वो अपना कुछ रोजगार कर सृजन कर सके। अब हम लोग चाहेंगे कि छोटे छोटे जो है सो लघु उद्योग जो मतलब एक तरह से ग्रुप बना के, संस्था मतलब बना करके, समूह बना करके उन्हें बैंक से कुछ ऋण सहायता करवा करके, और हम लोग चाहेंगे कुछ छोटे छोटे लघु उद्योग की स्थापना करें ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना भी आपकी प्राथमिकताओं में से एक रहेगी। जी जी जी। शिक्षा, पानी और रोजगार, जी, ये निश्चित रूप से आज के समय में आम जनता की बड़ी आवश्यकताओं में से एक है, और इन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं। पंचायत तेलोडी की अगर बात की जाए तो जो गरीब लोग यहाँ के हैं, अगर उनका पेंशन की बात की जाए, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, और भी अन्य प्रकार की जो पेंशन हो, इस क्षेत्र में कितना काम हो पाया? क्योंकि आपने पहले काम करते हुए देखा है और किया भी है, तो और आने वाले समय में जो आपके पंचायत के छूटे हुए योग्य लाभुक हैं उनको भी पेंशन का लाभ मिल सके, इसके लिए आप किस तरह से प्रयास करेंगे? देखिए, लगभग हमारे इसमें 250 हमारे कार्यकाल में 250 से 300 लगभग जो है आपका वृद्धा पेंशन
और दिव्यांग पेंशन जो है सो स्वीकृत करा चुके हैं, उन्हें राशि मिल भी रही है सरकार के द्वारा। अब जो बाकी लोग हैं जिनका हम लोग आवेदन प्रखंड में जमा करते हुए उनकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और स्वीकृत की और है। हो सकता है कि बहुत जल्द वो लगभग 50-100 और हमारे हो जाएंगे। और हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि जो हमारे वार्ड है, वार्ड में हम लोग कैंपिंग करके वैसे लोग जो छूटे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक वंचित है इससे। क्यों? क्योंकि उन्हें मतलब या तो कोई बताने वाला नहीं है या फिर वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि सरकार का ये है तो हम लाभ ले सके। कुछ लोग ऐसा है कि ये इस लाभ को दूसरे एंगल से देखते हैं कि नहीं हम सरकारी फ्री ला पैसा नहीं खाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। फ्री जो पैसा है ये सरकार, जब सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं तो सरकार से हम लाभ भी लेंगे, क्योंकि हमारा अगर कुछ ड्यूटीज है तो हमारा राइट्स भी है। अब यह है कि अब मान लीजिए जब हम राशन ले सकते हैं तो हम पेंशन भी ले सकते हैं, तो लोगों को हम लोग मोटिवेट, चूंकि हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं तो कुछ लोग इसको दूसरे एंगल से देखते हैं पेंशन, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोग पेंशन नहीं ले रहे थे। लेकिन उन्हें हम लोगों ने बताया, समझाया कि देखिए जब आप राशन ले सकते हैं, क्योंकि सरकार को आप जब वोट दे रहे हैं, सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, तो आपको अधिकार है सरकार की फैसिलिटीज को लेने के लिए जी। तो इस दिशा में हम लोग चाहेंगे कि आने वाला समय में ऐसे कोई भी योग्य लाभुक ना बचे, ना ही योग्य लाभुक का आवास। देखिए बहुत सारे आवास जब निर्माण के बावजूद भी अभी हमारे 350 आवास जो है बिल्कुल लाइन में है। सब कुछ उसकी प्रक्रिया बस जैसे ही फंड आता है तो वो 350 आवास का और निर्माण हो जाएगा। तो इसके बाद भी हम लोगों ने सर्वे करके और लगभग 300 से 400 लोगों को चिन्हित किया हुआ है, जिसका हम लोग ग्राम सभा करके दिए हुए हैं। उम्मीद है कि जो आने वाला जो 5 साल होगा उसमें हम लोग बिल्कुल हमारा जो है लोग जो योग्य लोग हैं उनका हमको लगता है कि लगभग हम लोग उसका आवास, पेंशन और तमाम उनकी जरूरतों को हम लोग पूरा कर सकेंगे। चलिए, आप के चुनावी वादे जी, आपका फ्यूचर प्लान जी, इन सभी चीज़ों को आपके माध्यम से हमारे दर्शक सुन रहे हैं, आपके पंचायत के लोग सुन रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे संक्षेप में, जो कि चुनाव बहुत नज़दीक है जी, अभी वर्तमान में मुखिया प्रत्याशी के रूप में आपकी दिनचर्या कैसी है, किस तरह से आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं, या फिर इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले क्या है कि अभी जो है हम लोग सुबह उठने के बाद हम लोग जनसंपर्क में चले जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम लोग लोगों से मिल रहे हैं और ख़ास करके जो गरीब तबका है वो हमसे बहुत प्रभावित है, क्योंकि उनके साथ मेरा बिल्कुल एक तरह से दिली रिश्ता जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट मेरे साथ रिश्ता है। हम चूँकि इस क्षेत्र में आए तो कुछ लोग हमसे नाराज़ भी हैं, क्योंकि ठेकेदारों की जो है हमने ठेकेदारी बंद कर दी है, तो इससे कुछ लोग नाराज़ हैं। और हम सभी को सम्मान नज़रों से देखते हैं और सभी को बराबर का सम्मान देते हैं, क्योंकि हमारा कहना है कि चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, कितना पावरफुल आदमी हो, उसकी भी वोट की कीमत उतना ही है जितना एक आम और गरीब आदमी का है। इसलिए मेरे नज़र में दोनों समान है और ये समानता हम लोग हमेशा बरकरार रखेंगे। चलिए, सही कहा आपने। पंचायत चुनाव को लेकर अब आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों से क्या आग्रह करना चाहेंगे? हम जो हमारे सभी पंचायत वासी हैं उनसे हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने 6 साल हमारे लिए सहयोग करके हमें हर जगह सहयोग किया और हमें कार्य करने में का मौका दिया, इस बार फिर हमें मौका दें। जो भी अधूरे कार्य हैं और जो भी वैसे बुनियादी सुविधाएं हैं जिससे आप वंचित हो गए हैं, वो सारे सुविधाओं को मैं बहाल करने की कोशिश करूंगा। और आपके जो भी निचले पायदान तक जो भी लोग हैं जो इससे वंचित है, मैं उन्हें सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलिए, हमारे साथ आज के इस साक्षात्कार के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शब्बीर आलम जुड़े थे, जो मुखिया प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत तेलोड़ी से। शिक्षित और अनुभवी जनप्रतिनिधि के रूप में इनकी चर्चा होती है, समाज सेवी के रूप में इनकी चर्चा होती है। इनके सारे स्टैंड्स इन्होंने खुद क्लियर किए हैं पंचायत चुनाव को लेकर, पंचायत तेलोड़ी के लिए और पंचायत वासियों के लिए जो इनका स्टैंड है, जो इनकी सोच है, जो इनका फ्यूचर प्लान है, जो इनके चुनावी मुद्दे हैं, उन सभी बातों पर इन्होंने अपनी बेबाक राय दी है, खुलकर बातें की हैं। आने वाले समय में 14 मई को गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। उस दिन तेलोड़ी पंचायत की जनता भी मतदान करेगी और
इस पंचायत की जनता पढ़ी लिखी, समझदार, जागरूक है और उचित और अनुचित के बीच का फ़र्क भी जानती है। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा स्टेप उन्हें लेना चाहिए जो उनके लिए हितकर होगा, ये उनको पता है। आने वाला समय बताएगा कि इस पंचायत का अगला मुखिया कौन बनता है। फिलहाल हमारे साथ बने थे मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत बिरोली शब्बीर आलम। धन्यवाद।